बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट गुलाम दस्तगीर। प्रोग्राम एक मुलाकात के साथ। राहत फ़तेह अली खान दुनिया का बड़ा नाम, जिन्होंने गुलूकारी का टंका पूरे वर्ल्ड में मनवाया, आज उनके कज़न और उनके शागिर्द हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन को पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाएँ। जी मेरा नाम ज़वार शाहज़ेब राहत है और मैं उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब का शागिर्द हूँ। लोग कहते हैं क्योंकि हम वी आर ऑल्सो कज़नशिप भी हम में है, तो लेकिन मैं हमेशा जो है प्रायोरिटी जो है सर, मैं उस चीज़ को देता हूँ कि वो दे आर माई एडमायरेबल माइस्ट्रो। तो नो डाउट वो एडमायरेबल पर्सनैलिटी हैं हमारे वर्ल्ड की, तो मैं उनको उस्ताद हमेशा समझता हूँ। तो मैं इस चीज़, गायकी का शौक़ आपको बचपन से था? जी बचपन से ही था, बल्कि आप ये कहें कि मैंने एक दफ़ा, मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं था या मुझे कोई ऐसा प्रिपेयर नहीं किया जा रहा था, कोई प्लान नहीं था बड़ों का भी कि मैं म्यूज़िक करूँगा, बल्कि वो तो मुझे रोकते रहे। मैंने राहत फ़तेह अली खान साहब का एक गाना सुना, प्राइवेट एल्बम सुना, गम है या खुशी है तू, उन्होंने उस दौर में रिमिक्स किया था। तो वो गाना सुन के मैंने उनका शूट देखा, तो मैं गुनगुनाता था, तो इसी से मतलब वो चीज़ जो है सबको वेव्स पहुंची। जैसे कि आपने बताया कि आपकी कज़नशिप भी है उनके साथ, तो विरासती तौर पर भी तो आपका गुलूकारी का लिंक है, तो आप क्यों आपको रोक रहे थे घर वाले, या आपको शौक़ नहीं था, बाद में आए आप? एक्चुअली अब्बू जो मेरे थे वो दे वाज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो इस वजह से वो इंटरेस्टेड नहीं थे मौसीकी में। वैसे वो तो फिल्म सेंसर में भी जॉब करते रहे, तो ये था कि उनको ये नहीं अच्छा लगता था कि ये मेरा बेटा जो है ये म्यूज़िक करे। लेकिन जो मेरी इंस्पिरेशन थी जो ज़ाती पर्सनली, वो राहत फ़तेह अली खान साहब से शुरू से ही थी, बचपन से। यानी जब वो आप किसी बच्चे को इग्नोर कर देते हैं, उस पर इतना ध्यान नहीं देते, उसी दौर में मतलब मुझे उनसे इंस्पिरेशन थी। एंड दे वाज डोंट नो, ये वो भी नहीं जानते थे इस बात को। तो फिर किस उम्र में आपको लगा कि मैं अब गुलूकारी बाकायदे तौर पर स्टार्ट कर लूँ? मैं जी जब मैं एक अचानक ही सडनली मुझे घर वालों ने, मेरे चचा ने ये मुझे प्लान बताया कि आपको शागिर्द किया जाए, क्योंकि वो राहत फ़तेह अली खान साहब के सेक्रेटरी भी थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर तुम सीखना चाहते हो, तुम वाकई इंटरेस्टेड हो, तो बल्कि मैं तो इतना शर्माता था कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं राहत भाई को जाके ये कहूँ, उस्ताद जी को जाके ये कहूँ कि मुझे सीखना है या कुछ ऐसा करना है। तो मेरे चचा ने जो है मुझे बाकायदा फिर उनका शागिर्द करवाया। राहत फ़तेह अली खान की शागिर्दी में जाना कोई आसान काम तो नहीं है, इतने बड़े गुलूकार हैं वो। जी जी, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। और सबसे पहले कौन सा गाना आपने गुनगुनाया है, गाया, वो बताइए। सबसे पहले मैंने, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि शुरू में एक गाना उनका प्राइवेट एल्बम था, इवन के लोगों ने तो गम है या खुशी है तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब से, बड़े खान साहब से सुना है। लेकिन राहत भाई ने उस दौर में, उस्ताद जी ने एक गाना किया था, उसका वीडियो किया था यहीं पे जनाब बाग में, फैसलाबाद में। तो उसको वो फिल्म की सूरत में मेरे पास आया था, तो हम घर में सुनते थे, प्राइवेट था वो, तो हम सुनते थे बस उसको। मैंने देख के गम है या खुशी है तू जो गाना है, मैंने सबसे पहले सुनना चाहेंगे कोई एक दो अशार उसके नाज़रीन को जरा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा, हाँ मगर वही है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। जी नाज़रीन, ये इन्होंने आपके सामने अपनी आवाज़ में खूबसूरत गाना जो राहत फ़तेह अली खान का ज़ुबान में था, अभी उन्होंने खूबसूरत आवाज़ थी इनकी भी, बड़े किसी गुलूकार से कम नहीं है। इन्होंने अपनी ज़ाती एल्बम पे भी काम कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वो एल्बम पे बात करेंगे कि इनका जो इनकमिंग एल्बम है उस पर क्या क्या इन्होंने आवाम के लिए डाला है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। HN ट्रेडर्स अब घर सजाएं अपनी मर्जी से। फैसलाबाद का सबसे बड़ा ट्रेडिंग सेंटर, जहां आपको मिले मल्टी फोम की सबसे ज्यादा वैरायटी,
multi sleep mattresses, multi foam flags, multi ortho, multi cool gel, spring mattresses, Master Celesti Paces, Master Celesti Bravo, Master Celesti Gold Plus. We deal with all kind of mattresses, unique variety of sofa cum bed, Master Multi Furniture. Special offer for our customer for limited time. 2 pillow free along with all kind of mattresses. HN Traders. Address Amin Town near Kashmir Oil Mills opposite Circle Club, Faisalabad. Call 0323 6669 291 0321 655 0729 041 8751 877. वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले आपको बताया था कि अपने ज़ाती एल्बम पे भी काम कर रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी, अपने ज़ाती एल्बम के बारे में बताइएगा कि वैसे तो आप राहत फ़तेह अली खान से इंस्पायर होकर गुलकारी में आए हैं, तो अभी आप अपने ज़ाती एल्बम पर काम कर रहे हैं, तो वो बताइएगा उसमें आप नाज़रीन के लिए क्या क्या क्योंकि उसमें म्यूज़िक रखा है। जी, सबसे तो पहले मैं कहूँगा कि म्यूज़िक के बारे में मेरा एक म्यूज़िक एल्बम आ रहा है जिसमें सॉन्ग्स होंगे और बहुत लेटेस्ट सॉन्ग होंगे, और उसमें सबसे जो स्पेशल बात है सर वो ये है कि उसमें मैंने वर्सटैलिटी को मद्देनज़र रखा है। उसमें बहुत मुख्तलिफ स्टाइल्स के गाने हैं जिससे अपने आप को एक्सपोज कर पाऊँ, अपने आप को डिस्क्राइब कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो अंदर है उसको इलिस्ट्रेट कर पाऊँ। सो दैट्स वाई मैंने उसको ऐसे डिज़ाइन किया। मुकम्मल तौर पर आपका एक सोलो एल्बम है या इसमें कोई ट्रिब्यूट भी किया है आपने? जी, उसमें मैंने एक मैशअप किया है जो कि उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब के ज़िंदगी के जो मोस्ट हिट सॉन्ग्स हैं उनकी कलेक्शन में से जो उनके मोस्ट हिट सॉन्ग्स हैं जो कि उनके स्कोर में इंडिया से जो हैं वो गाने मैंने कुछ चुने हैं और उसका एक मैशअप बनाया है जो कि मैं ट्रिब्यूट अपने उस्ताद जी को। तो उसमें कैसा बैलेंस किया आपने? नहीं, उसमें सिर्फ गाने हैं। उसमें वो जो इंडियन सॉन्ग्स हैं जो रिलीज़ हुए हैं उस्ताद जी के मूवीज़ में गाने आए हैं वो उसमें सिर्फ वो चीज़ें हैं और वो मैशअप है, एक सॉन्ग बनाया है वो उस्ताद जी के लिए मैंने ट्रिब्यूट किया है। इसके अलावा मैंने कुछ अपने भी सॉन्ग्स बनाए हैं, ठीक है, कोई 8, 9, 10 गाने हैं मेरे खुद की कंपोजिशंस हैं, खुद के लिरिक्स हैं और म्यूज़िक भी जो उसमें है काफ़ी हद तक मेरा है और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैंने बाहर से करवाया। आपका बहुत सारा मवाद जो है यूट्यूब पे भी है, तो जी। उसके बारे में नाज़रीन को बताया कि उसमें आपने क्या क्या यूट्यूब में सिलेक्शन किया हुआ है, कलेक्शन कौन सी रखी हुई है? एक्चुअली आई एम रिलीजियस पर्सन, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे अपनी नात और वहाँ पे कसीदे जो हैं मौला अली मुश्किल कुशा के और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से और इसके अलावा भी जो हैं आइमा ताहिरीन के मैंने कलाम पढ़े हैं, तो वो यूट्यूब पे हैं, लोगों ने देखे हैं और बड़ा पसंद करते हैं हम। और उसमें एक मैंने सेमी यूसुफ स्टाइल में एक नात बनाई थी जिसमें इंग्लिश के वर्ड्स भी थे, अल्लाह मेड द एवरीथिंग पीस अपॉन हिम पीस अपॉन, तो वो भी मैंने एक चीज़ क्रिएट की थी, उसको भी लोगों ने बहुत लाइक किया था। शाहज़ेब राहत आप लिखेंगे यूट्यूब पे तो वो मेरे जो जितनी भी वो चीज़ें रिकॉर्डेड हैं वो आपको नज़र आ जाए। आप एक अच्छे गुलकार तो हैं, लेकिन गुलकारी के अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज़? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने म्यूज़िक को ही अपना पैशन एंड प्रोफेशन बनाया है शुरू से, और मेरी कोशिश रही है जब आप ठान लेते हैं इस बात को दिल से कि मैंने यही करना है तो अल्लाह ऐसे इसबाब बना देता है, वो बेहतरीन इसबाब बनाने वाला है, तो ऐसे सबब बन जाते हैं कि जिसमें आपको रास्ते में निकल आते हैं। तो इस टाइम मैं म्यूज़िक जॉब भी कर रहा हूँ, मैं 2 जॉब्स कर रहा हूँ, मैं आई एम टू बिज़ी। मैं एक स्कूल में भी पढ़ाता हूँ, वहाँ पे म्यूज़िक पढ़ाता हूँ, क्लास देते हैं वहाँ पे? जी, वहाँ पे म्यूज़िक क्लास देता हूँ, और इसके अलावा मैं सेरीना में भी जो है सब्स्टिट्यूशन जॉब करता हूँ। आई एम अ पियानिस्ट, तो मैं वहाँ पे पियानो बजाता हूँ। तो इसके अलावा जो है कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं वो भी मैं एक अच्छे लेवल के करता हूँ, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि मैं जो मुझ पे टैग है वो बहुत बड़ा है उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब का। इस वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ उन चीज़ों से जो कि हमारी वो बड़ी टिपिकल सी चीज़ें होती हैं ना, ठीक है। मैं उस टाइप का म्यूज़िक करना मैं शुरू से नहीं पसंद करता, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे प्लेटफॉर्म से, अच्छी जगह पे अच्छे कॉन्सर्ट्स करूँ, इसलिए मेरे शोज़ जो होते हैं वो बहुत सेलेक्टिव होते हैं और होते हैं कमाल के। राहत फ़तेह अली खान तो आपके उस्ताद हैं और फेवरेट भी होंगे आई थिंक, तो उसके अलावा बहुत सारे पाकिस्तान में गुलकार हैं जो लेजेंड्स हैं, जो अब दुनिया में नहीं है, जो दुनिया में है। जी। तो उनके अलावा आपके कौन से गुलकार फेवरेट हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, उनके गाने सुनते हैं? मैंने सोनू निगम जी को भी सुना है और गाया भी है, और इसके अलावा मैंने
सुखविंदर सिंह, किशोर साहब, रफ़ी साहब और मैडम जी, मेहंदी साहब, यानी जितने भी लेजेंड्स पर्सन हैं मैंने उनको सबको सुना है और उनको मुझे मेरा नहीं, इनमें से कोई खास आपको फेवरेट नहीं है? सुनते सभी को हैं लेकिन फेवरेट नहीं है। सजाद भाई। अच्छा, सजाद अली साहब, एक बड़ा जी, नाम है, जी, वो जी। आपके फेवरेट हैं? जी जी। उनके म्यूजिक को कॉपी करने की कोशिश करते हैं आप कि उनका कोई धुन लिया जाए या उनकी जैसी धुन की जाए? वो एक्चुअली वैसे वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, ठीक है। ऐसी 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 शख्सियत हैं वो कि जिसको मैं कहूँगा कि हर बंदा ही फॉलो करता है, और उनकी कोई ना कोई चीज़ तो हर कोई भी म्यूज़िक मैन है, कोई ना कोई चीज़ वो सजाद भाई की ज़रूर वो कॉट करेगा। तो सजाद भाई के म्यूज़िक को मैंने सुनता हूँ, उनका स्टाइल मुझे बड़ा पसंद है, उनका आवाज़ बड़ा पसंद है, तो मैं आई लाइक हिम। आपका जैसे कोई कलेक्शन यूट्यूब पे है जी, तो कुछ सॉन्ग का, तो वहाँ पे व्यूज शूट आती है, लोगों के फ़ोन आते हैं या लोग आपको लाइक करते हैं, तो क्या फील करते हैं तब आप? जी मैं कहूँगा बड़ा अच्छा लगता है जब आपको कोई कॉल करता है और आपकी तारीफ़ करता है कि आपकी ये चीज़ सुनी भाई, बहुत अच्छा लगा, तो आपको एक एप्रिसिएशन सा मिलता है। क्योंकि मैं कहूँगा कि वी आर नॉट बिग स्टार, तो एक टाइम है जिसमें आपको कुछ बनना है। तो अभी तो मैं ये चाहूँगा कि मैं ज़्यादा खुश नहीं होता, फूलता नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो है आते हैं फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मैं उनका थैंकफुल भी हूँ उन पर्सन्स का, सबका। अल्लाह मियाँ सबको सलामत रखे। मुस्तकबिल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं दुनिया में? जी ख्वाब तो अल्लाह पंजतन पाक के सदके बहुत बड़े देखे हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश भी है कि उनको पूरा किया जाए। क्योंकि शेक्सपियर ने कहा था कि इंसान अगर ताकत रखता है ख्वाब देखने की, तो इसे पूरा करने की भी ताकत उसमें सलाहियत है। तो ख्वाब बहुत बड़े देखे हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं बिग स्टार बन जाऊँ। बिग स्टार बनना चाहते हैं आप? जी, जी। राहत फ़तेह अली खान की तरह? जी मैं कहूँगा कि मैं अगर बहुत बड़ा स्टार भी बन गया तो मैं उन जैसा स्टार नहीं बन सकता। सबसे पहले तो उनका नाम है ना नुसरत फ़तेह अली खान का। जी जी, नो तो डाउट। अभी उसके बाद इन्होंने भी तो काफ़ी मुकाम हासिल कर लिया, उनके जी, जी। क्लिप चले गए हैं, तो हो सकता है आप भी नेक्स्ट आप इतने मशहूर हो जाएं या इतना आपके लोग आपको पसंद करना लग गए, तो हो सकता है आपको वो वहाँ तक का मुकाम मिल जाए। जी जी, अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान को मुबारक करे। और ख्वाब तो ऐसे हैं, इंसान के अंदर होते हैं ऐसे सारे ख्वाब। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिल की बात कर रहे हैं। लेकिन उसमें ये है कि बस इन्हीं के सदके हमारे ये ख्वाब अगर पूरे हो जाते हैं, क्योंकि निस्बत होती है, ठीक है। तो मेरी निस्बत उस्ताद जी के साथ है, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ है, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं आर्टिस्ट बनूँ तो मैं इन्हीं के प्लेटफॉर्म से बनूँ, ताकि यानी मैं मेरा इस स्टैक को लेके चलूँ, इस चीज़ को लेके चलूँ जो कि मैं कहता हूँ कि दुनिया भर के घरानों और दुनिया भर के लोगों में ये चीज़ नहीं पाई जाती जिस स्टाइल का इनका म्यूज़िक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अगर गाऊँ तो इन्हीं के स्टाइल में हिट हो जाऊँ। एक छोटा सा पैगाम एंड पे हम देना चाहेंगे वो गुलकारों को जो आपकी तरह नए हैं और वो गुलकारी में आना चाहते हैं, तो उनको क्या पैगाम देंगे कि इस फील्ड में आने के लिए और इस फील्ड के बाद क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए हमें? ऑनेस्टी, स्ट्रगल, ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख़्याल में। ईमानदारी खुद के साथ। वो कहते हैं कि नहीं किसी का बनना तो अपना तो बन। तो इंसान अगर खुद का बन जाता है, अपने साथ लॉयल हो जाए, तो मेरे ख़्याल में आपकी मंजिल जो है। और मैं एक ज़रूरी बात मैं अपने उन दोस्तों को, मैं अपने जूनियर्स को कहना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि सीनियर्स को तो हम एडवाइस नहीं कर सकते, लेकिन जूनियर्स को मैं कहना चाहूँगा कि अपनी मंजिल पे चलते हुए आप ज़रूर देखें कि अगर आपको कोई मुश्किल नहीं आई तो आप रुकें, तसल्ली करें कि गोया कि ये रास्ता आपकी मंजिल को ही जाता है। क्योंकि ये हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर तुम्हारी मंजिल के रास्ते में तुम्हें कोई मुश्किल नहीं आती तो वो रास्ता तुम्हारी मंजिल को नहीं जाता। नाज़रीन, जाते जाते इनसे इनकी आने वाली मंक़िब आ रही है, उनसे सुनते हैं, उनके दो शेर ज़रा नाज़रीन की नज़र करें। जी जी बिल्कुल। नाज़रीन, मैं एक बात ज़रूरी बताना चाहूँगा कि ये जो मेरी मनक़बत आ रही है, हमारे जो नारा लाल सखी का अली वली जो पुकारे, तो ये स्पेशली मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये जो गाना मेरे पास तुम हो, मेरे उस्ताद जी राहत फ़तेह अली खान साहब का वर्ल्ड में सुना गया है गाना, बहुत बड़ा गाना है। तो इस गाने पे जो है मैंने इसको कंपोज़ किया है, इसी गाने पे जो है मैंने ख़ुद लिरिक्स लिखे हैं, इसकी पोइट मैंने ख़ुद की है, अल्लाह ताला ने मुझे दी है। तो मैं वो उसकी आपको दो अशार ज़रूर सुनाऊँगा। मारे जो नारा लाल सखी का अली वली जो पुकारे, मारे जो नारा लाल सखी का अली वली जो पुकारे, वो पाले
सभी राज शम्सो कमर के, वो पाले सितारे वो देखे नजारे, मारे जो नारा लाल सखी का अली वली जो पुकारे। खुदा के हुक्म से यही फैसला है, नबी भी अली है अली भी नबी है। नबी ने कहा था मैं जिस का मौला, अब उस के मौला मौला अली है। अली शाह मर्दा अली शेर यज़दा, अली शाह मर्दा अली शेर यज़दा, जो सूरज को मोड़े करके इशारे, मारे जो नारा लाल सखी का। जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, आपको जरूर पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। कोरोना वायरस से घबराएं नहीं, एहतियाती तदाबीर अपनाएं। हाथ साबुन से बार बार कम से कम 20 सेकंड तक धोएं। सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। पुरहुजूम जगहों पर जाने से गुरेज करें। खांसते या छींकते वक्त रुमाल, टिश्यू पेपर या कोहनी से मुंह और नाक ढांप लें। लोगों से हाथ मत मिलाएं। याद रहे, सेहतमंद अफराद के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूरी नहीं। मास्क का इस्तेमाल सिर्फ मुस्तनद डॉक्टर की हिदायत पर करें। चीन, ईरान, इटली और कोरोना वायरस से मुतासिरा दीगर ममालिक से आने वाले अफराद मुतवज्जे हों। नज़ला, बुखार, खांसी या सांस लेने में दुश्वारी की सूरत में हुकूमत पंजाब के नामजद करदा अस्पतालों से अपना तिब्बी मुआयना करवाएं। हुकूमत पंजाब।